भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम आपको ये बताएंगे कि जिस मुख्तार अंसारी को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बेताब है, पंजाब सरकार नहीं चाहती थी कि वो किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में जाए और खुद मुख्तार और उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उसको उत्तर प्रदेश की किसी जेल में लाया जाए और उसकी सुनवाई हो। उसके पीछे की असली वजह क्या है, क्यों आखिर मुख्तार अंसारी जो कि इतना बड़ा माफिया है जिससे पुलिस और प्रशासन, अपराधी और दूसरे गैंग भी कांपते थे, वो खुद इस बात से डरा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उसको लाया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं पर नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे अवैध धंधे जो कि मुख्तार अंसारी के मऊ, गाजीपुर और दूसरे जिलों में चलते थे, उन सबको रोक दिया गया। अवैध धंधों को बंद कर दिया गया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, जमीन को कब्जा करने का काम हो या फिर उसका मछली का अवैध व्यापार हो। लेकिन हमेशा से ऐसा मुख्तार के साथ नहीं था। साल दर साल मुख्तार अंसारी भले ही जेल में रहा, लेकिन उसके रसूख में कोई कमी नहीं आई। समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर बसपा की, चाहे फिर कोई और किसी और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, मुख्तार अंसारी के रसूख बढ़ता ही गया। हम आपको बताते हैं कि जब वो गाजीपुर जेल में था तो उसके लिए उसके रसूख का आलम यह था कि उसके लिए स्पेशल तरीके से एक पॉन्ड बनाया गया था जिसमें मछलियां पाली जाती थी, क्योंकि उसको पसंद था मछलियां खाना और इसी के चलते रोज वहां दावत होती थी, हर तरह की सुविधा थी। यहां तक कि उसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन भी जेल के भीतर मौजूद थे। उसने अपने तमाम लोगों को जेल के ठीक सामने फ्लैट्स लेकर के रख रखा था कि अगर कोई घटना होती है तो फौरन वो लोग उसकी मदद के लिए आ सकें। लेकिन धीरे धीरे उसका जो रसूख था, दबदबा था, ये कम होता गया और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उसके मन में डर आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका हाल भी मुन्ना बजरंगी की तरह हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के ऊपर जिस तरह के मुकदमे दर्ज हैं, उसमें उसको सजा होनी तय है। साल दर साल मुकदमों को टालने और गवाहों को डराने धमकाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में उसको आने से डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने आते ही साफ कर दिया था रुख कि वो मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं करने देगी। इसी के चलते मुख्तार अंसारी ने अपना ट्रांसफर दूसरे राज्य की यानी पंजाब के रोपड़ जेल में करा लिया। वहां रहने और रुकने के सारे पैतरे आजमाने के बाद मुख्तार अंसारी अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यहां आ रहा है, तो उसको दो तरीके का डर है। पहला कि उसके खिलाफ जिस तरह के मुकदमे हैं वो बेहद संगीन मुकदमे हो, चाहे वो रुंगटा की हत्या का मामला हो, चाहे मऊ के दंगों का मामला हो या फिर कृष्णानंद राय जो कि विधायक थे, जो बेहद चर्चित था, उनकी हत्या का मामला हो। हालांकि उस वक्त जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या हुई उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन जिस तरह की साजिश उसने जेल में रहते हुए पूरी तरीके से बनाई थी, उस सब का खुलासा जांच के दौरान हुआ और उसको अब इस बात का डर है कि उस हत्या से लेकर तमाम दूसरे मामलों में उसको सजा हो सकती है और यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली। दूसरी वजह यह है कि मुन्ना बजरंगी के जेल के भीतर मारने के जाने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि उत्तर प्रदेश में कोई अगर बड़ा माफिया जो कि सरकार के खिलाफ है या फिर जिसको योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं पसंद करती, उसका हश्र मुन्ना बजरंगी की तरह हो सकता है। इसी के चलते मुख्तार अंसारी और उसके लोगों को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ भी ऐसा हो। इसीलिए उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले और वो खुद गुहार लगाता रहा है कि उत्तर प्रदेश की जेल में उसको न रखा जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। सरकार ने साफ किया कि किसी भी तरीके का कोई न खतरा है, ना ही उसके साथ जाती होगी। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह का रसूख, जिस तरह का ट्रीटमेंट, जिस तरह की सुविधाएं और तमाम चीजें उसको अलग जेलों में मिल रही थी, पंजाब की रोपड़ जेल में मिल रही थी, वो नहीं मिलने वाली। कहा यह जाता है कि उसके लिए अलग बैरक बनाई गई थी जिसमें बाकायदा उसका दरबार लगता था, उसके तरीके का खाना बनता था, उसकी जो एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती थी उसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन, बुलेट प्रूफ तमाम और इक्विपमेंट, तमाम सैटेलाइट फोन्स वगैरह सब कुछ थे, ताकि अगर मुख्तार अंसारी को किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसको दिक्कत ना हो। लेकिन अब वो एम्बुलेंस, वो सुविधाएं, वो जेल के भीतर की सुविधाएं और वो दबदबा उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाला। इसीलिए मुख्तार अंसारी बेहद डरा हुआ है कि आखिरकार उसको जब यहाँ लाया जाएगा तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या उसको कोई सुविधा मिलेगी नेता होने के नाते या फिर अपराधी की तरह ही ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या उसको जेल में सुरक्षित रखा जाएगा या उसको प्रताड़ित किया जाएगा, क्या उसकी जान भी बचेगी, ये सारी शंकाएं हैं। हालांकि अब इसका हश्र क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से बेहद खूंखार जाने वाला, जिसका दबदबा सालों साल तक रहा, ऐसा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी फिलहाल डरा हुआ है और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में आए। लेकिन आखिरकार कानून के चलते उसको उत्तर प्रदेश में आना ही है और यहाँ उसके गुनाहों का हिसाब, फैसला अदालत करेगी।
कैमरामैन हरीश खानपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।